साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि विभिन्न जनपदों में अभी भी समायोजन के निरस्त करने के आदेश जारी हो रहे हैं, यानी कि शिक्षकों की घर वापसी फिर से शुरू हो रही है। इस संबंध में 3 जनपदों के लेटेस्ट आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं सारी अपडेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें समायोजन संबंधित ये रायबरेली जनपद का आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर बताया गया सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 1/7/25 साथ ही साथ 11/8/25 8/8/25 में बताया गया कि वेश्या परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षा शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन हेतु स्वेच्छा से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षा शिक्षिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण सूची में गैर पाए गए तो कार्यभार ग्रहण कार्यमुक्त कराने हेतु निर्देश दिए गए थे। इसके बाद कतिपय शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने के कारण विद्यालय एकल शिक्षक विहीन हो गए, जिस कारण विसंगति उत्पन्न हुई है। जबकि कार्यालय द्वारा निर्गत उपरोक्त पत्र संख्या 1/7/25 के बिंदु संख्या 6 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि शासकीय दिनांक 23/5/25 के प्रस्ताव 7 में निहित प्रावधान शिक्षा शिक्षिकाओं की स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण एवं समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के अनुसार छात्र शिक्षा अनुपात प्रभावित न होगी सीमा तक अनुमन होगा का भली भांति परीक्षण करते हुए कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी तथा कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11/25 के बिंदु संख्या 6 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में स्थानांतरित ऐसे शिक्षा शिक्षिका जिनको कार्यमुक्त करने से विद्यालय एकल शिक्षक अथवा शिक्षक विहीन हो रहा हो को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा तथा उक्त दोनों पत्रों में यह निर्देश दिए गए हैं किसी भी स्तर पर निमित्त लापरवाही पाए जाने में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अतः जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी निर्देशित किया जाता है कि सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज एवं कार्यालय द्वारा निर्गत उपरोक्त संदर्भ पत्रों में निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियम अनुसार कार्रवाई प्रचलित कर दी जाएगी। जिला वेश्या अधिकारी रायबरेली की ओर से ये एक्सक्लूसिव आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर भी एकल वाले विद्यालय जो हो चुके हैं उनमें शिक्षकों की फिर से वापसी होगी। वहीं दूसरा आदेश है कार्यालय जिला वेश्या शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की ओर से। यहाँ पर भी देख लें, ये भी आदेश सेम है। यहाँ पर बताया गया कि स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के फंसुआ पाए जाने वाले शिक्षा शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण के निर्देश दिया गया था। अब इसमें क्या होगा कि कुछ विद्यालय जो है कार्यमुक्त करने के कारण एकल हो गए हैं, अतः उसके संबंध आपको निश्चित किया जाता है कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनको कार्यमुक्त करने से विद्यालय एकल शिक्षक शिक्षक विहीन हो गए उनको तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय में वापस करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से अधोचारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। संजय तिवारी, जिला वेश्या अधिकारी जनपद अमेठी की ओर से ये एक्सक्लूसिव आदेश जारी हुआ है। तो फाइनली अमेठी जनपद में भी शिक्षकों की घर वापसी हो रही है जो विद्यालय एकल हुए हैं उन लोगों की। वहीं अगला आदेश ये देखें आप, ये ललितपुर जनपद का, ये भी 13 तारीख का आदेश है। यहाँ पर भी बताया गया है कि पुष्टि से संज्ञान में आया है कि उक्त प्रक्रिया में जनपद के कतिपय विद्यालय एकल शिक्षक अथवा शिक्षक विहीन हो गए हैं। तो यहाँ पर 4/10/25 द्वारा समाज उपरांत जनपद जाल में शिक्षा शिक्षकों को विद्यालय से कार्यमुक्त किए जाने के कारण हुए एकल विद्यालय सूचना चाहिए गई थी। अतः समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निश्चित किया था कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षा शिक्षकों की सूची इनके समाज अंतर जनपदीय स्थानांतरण के कारण विद्यालय एकल शिक्षा अथवा शिक्षक विहीन हो गए उनको अपने मूल विद्यालय में वापस लाने की कार्रवाई अपने स्तर से तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें। रणवीर सिंह, जिला वेश्या अधिकारी जनपद ललितपुर। तो यहाँ पर ललितपुर जनपद में भी आदेश जारी हो गया है, यानी कि जो विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन हो गए हैं उन विद्यालयों में अब शिक्षकों की वापसी हो रही है। 3 जनपदों के और आदेश जारी हो गए हैं। इसी प्रकार से जनपदों में लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि सचिव स्तर से एक कंप्लीट आदेश जारी होना चाहिए, पूरी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए, जहाँ पर भी गलती हुई है उसको देखना चाहिए और सुधार करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ जनपदों स्तर से ही आदेश जारी हो रहे हैं, जबकि प्रदेश स्तर से इसका आदेश आना जरूरी है। वहीं अगली अपडेट देखेंगे। फाइनली दीपावली के पावन पर्व से पूर्व प्रदेश के 14 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स केवल 8 तक के कार्मिकों को 30 दिन की परिधियों आधार पर प्रति पात्र कर्मचारी 6,908 तक बोनस प्राप्त होगा। कर्मचारियों की निष्ठा, परिश्रम और योगदान की प्रति का एक उपहार है। तो प्रदेश में सभी कर्मचारियों को 6,908 रुपये दिया जाएगा। शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो शिक्षकों को भी 6,908 रुपये बोनस प्रदान किया जाएगा। वहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय माह सितंबर 2025 की धनराशि प्रेषण के संबंध में आदेश जारी हो चुका है। शिक्षा मित्र मानदेय माह सितंबर का
आदेश जारी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024-25 मानदेय भुगतान किया गया हो, उसके अंतर्गत किसी अन्य शिक्षा मित्र का मानदेय भुगतान इस निर्गत धनराशि में से कदापि ना किया जाए। तो फाइनली शिक्षा मित्रों का मानदेय 14 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी कर दिया गया है। सितंबर माह का मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है जो कि मानदेय वाले जनपदों की, इसमें कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। 1,29,853 टोटल शिक्षा मित्र अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 75 जनपदों की ये लिस्ट है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है जो कि शिक्षा मित्रों की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं 29 और 30 जनवरी को टीईटी मुश्किल बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन की तिथि 29 और 30 जनवरी 26 घोषित जरूर की गई है, लेकिन निर्धारित तिथि पर इसका आयोजन मुश्किल होगा। यह तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे अध्यक्षता में हुई बैठक निश्चित की गई थी, जो पद से त्यागपत्र दे चुकी हैं। नए अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार प्रक्रिया के कारण नवंबर के पहले आयोग के अध्यक्ष मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में नवंबर में नए अध्यक्ष मिलने परीक्षा योजना और तैयारी में कम समय होने के कारण निर्धारित तिथि पर टीईटी आयोजन कराना उनके लिए आसान नहीं होगा। बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए वर्ष 23 में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक किसी नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं कर सका। अपने 1 वर्ष के अध्यक्ष के कार्यकाल में प्रोफेसर कीर्ति पांडे वर्ष 22 में लिए गए आवेदन पर प्रसिद्ध स्नातक शिक्षक टीजीटी, प्रवक्ता, पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 बार तिथि घोषित करने के बावजूद नहीं करा सके। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजन जैसे तैसे कराया, लेकिन वह भी अधूरी है। अब नए अध्यक्ष के आने के बाद परीक्षाओं का आयोजन होंगी। परीक्षा आयोजन के लिए प्रश्न पत्रों को मॉडरेशन कराना, प्रश्न पत्र तैयार करना, परीक्षा आयोजन के लिए 4 एजेंसी फाइनल करना, परीक्षा केंद्र निर्धारण करने आदि की प्रक्रिया को देखते हुए पूर्व घोषित तिथि पर टीईटी कराना आसान नहीं होगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 अगस्त को घोषित की थी परीक्षा की तिथि, और जो कि अब मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं ब्रिज कोर्स को लेकर बड़ी अपडेट है। ब्रिज कोर्स में अतिरिक्त मौके से शीर्ष अदालत का इनकार। बीएड शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स जरूरी, सुप्रीम कोर्ट आदेश पर एनआईओएस को जिम्मा। बीएड के आधार पर 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षकों की ब्रिज कोर्स के लिए अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 8 अक्टूबर के आदेश में प्रयागराज के कुछ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका विचार से ही मना कर दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 23 से पहले नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स का आदेश दिए थे। शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से 1 वर्ष में पूरा करना है कि शिक्षकों को 1 बार में ही कोर्स पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोर्स पूरा न करने पर जो नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाकर अतिरिक्त अवसर मांगा था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से जारी प्राथमिक शिक्षा में 6 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2 जुलाई 25 को मान्यता दी है। इस बीच यूपी सरकार ने भी प्रशिक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे शिक्षकों से 1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 1 दिसंबर से 30 मई तक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ब्रिज कोर्स में अतिरिक्त मौके पर शीर्ष अदालत ने अब इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर 1 बार में ये परीक्षा पास करनी होगी। वहीं विशेष बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों के लिए एसोसिएशन ने मांगी पुरानी पेंशन। डिप्टी सीएम से मुलाकात कर विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाई मांग। विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग उठाई है। इसके लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिला है। उनको शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था प्रदेश के 17,000 शिक्षकों को जो 28/6/24 के तहत जारी मेमोरेंडम के आधार पर योग्य हैं उनको पुरानी पेंशन से युक्त किया जाएगा। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के लगभग 45,000 शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हैं। विभाग के अधिकारी इस मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। वहीं देश के 1 लाख स्कूल में एकल शिक्षक पढ़ रहे हैं। 33 लाख से अधिक छात्र स्कूल में विलय का चल रहा है अभियान। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 12,912 स्कूल, 9,508 स्कूलों के साथ यूपी दूसरे पायदान पर, जहां पर 1 शिक्षक के सहारे ही विद्यालय चल रहा है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।